गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार यादव श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज से। अभी जो हमने पढ़ा वो प्रकाश था, उसमें अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, दर्पण हमारा कैसा होता है, लेंस हमारा कैसा होता है। ठीक, लेकिन उसी के आधार पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से और आगे वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, जो है आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स में वह है रिफ्लेक्शन एट एनी स्फेरिकल मिरर, यानी किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक, और दूसरा है रिफ्लेक्शन बाय एनी लेंस, यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन एट एनी स्फेरिकल मिरर एंड सेकंड है रिफ्लेक्शन बाय एनी लेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो शुरू करें। देखिए हमारा हेडिंग है किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। क्या है? किसी गोली पृष्ठ पर अपवर्तन। ये चित्र हमारा है जिसमें क्या है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ओ क्या है, किसी वस्तु का बिंदु है, किसी वस्तु रखी गई ओ पे जो n1 माध्यम में स्थित है, और इसका जो प्रकाश जब आपतित हो रही है इस लेंस के द्वारा या पृष्ठ के द्वारा तो nt माध्यम में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, I2। यानी जब कोई वस्तु बिंदु ए से आपतित होकर n1 माध्यम से n2 माध्यम में प्रवेश करे तो उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I बन रहा है। ठीक, हमने एक लंब डाल दिया n से m। ठीक, n से m डाल दिया। इस चित्र में ओ से m क्या है, वस्तु है जिसका नाम क्या है, u दूरी है, और m से c क्या है, वक्रता त्रिज्या r है, और m से I क्या है, प्रतिबिंब की दूरी v है। ठीक, इस चित्र में देखा जाए तो इसमें हमको 3 समकोण त्रिभुज देखने को मिलते हैं। कितने समकोण त्रिभुज मिलते हैं? 3 मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है एन एम ओ, पहला वही है यानी ओ एम एन। अगर इसमें ले लिए, अगर इसको हम कोण मान लें कि ए हमारा क्या है, कोई एंगल है। ठीक, क्या मान लें कि ए हमारा एंगल है, कौन सा है, एन एम एन ओ एम। ठीक, या एम ओ एन मान लें, तो यही है। अगर ले लें टेन कोण एम ओ एन, टेन कोण एम ओ एन, तो इसके साथ क्या होगा, टेन के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो एम एन क्या होगा, लंब होगा, और ओ एम क्या होगा, आधार होगा, यानी एम एन बटे ओ एम होगा। अच्छा, दूसरा तरह हमको त्रिभुज है सी एम एन, सी एम एन, तो इसमें भी क्या है, अगर इसको हम कोण मान लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एम सी एन में तो ए भी लंब होगा, ए भी आधार होगा, तो हो जाएगा टेन एम सी एन में क्या हो जाएगा, एम एन बटे एम सी। और अगर है त्रिभुज आई एम एन, यानी एक और त्रिभुज बचा आई एम एन, अगर इसमें देखा जाए तो ए भी लंब होगा, ए आधार होगा, तो क्या हो जाएगा टेन एम आई एन बराबर एम एन बटे एम आई। ओके, यानी इसमें 3 त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज। पहला है एम एन एम ओ, दूसरा है सी एम एन, तीसरा है आई एम एन। अगर तीनों में हम 10 की डिग्री लें, 10 एंगल लें, तो क्या होता है, 10 के लिए लंब बटे आधार होता है। तो पहला क्या होगा, 10 एन ओ एम, अगर इसको हम एंगल माने तो क्या होगा, लंब हमारा क्या होगा, एम एन होगा, आधार क्या होगा, एम ओ होगा। अगर इस त्रिभुज के लिए बात करें तो लंब हमारा क्या होगा, एम एन होगा, आधार क्या होगा, एम सी होगा, यही एम सी है। अगर इस त्रिभुज के पूरे की बात करें, एन एम आई की बात करें, तो इसमें देखिए लंब हमारा क्या होगा, वही एम एन होगा, लेकिन आधार क्या होगा, एम आई, तो एम आई है। ठीक, अब कहते हैं कि यदि पृष्ठ का द्वारक दूरियों की तुलना में काफ़ी छोटा, नहीं क्या कर रहे हैं कि यदि पृष्ठ का द्वारक दूरियों की तुलना में काफ़ी छोटा हो, क्या हो, दूरियों की तुलना में काफ़ी छोटा हो, यानी कहने का सिंपल फंडा है, करा यदि पृष्ठ का द्वारक दूरियों की तुलना में काफ़ी छोटा हो तब क्या करते हैं, 10 जो होता है उसको छोड़ देते हैं, 10 की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते हैं। तब क्या होगा, पहला हमारा क्या है, 10 एम ओ एन, तो 10 को हटा दिया तो क्या हो जाए, एम ओ एन बराबर एम एन बटे एम एन ओ एम। दूसरा है 10 एम सी एन, तो हमारा एम सी एन हो गया, एम एन बटे एम सी। तीसरा है 10 एम आई एन, तो बस क्या बचेगा, एम आई एन बटे एम आई। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 बना।
अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज एन ओ सी के लिए आई बहुत कोण है। अब एक तो और त्रिभुज बन गया एन ओ सी। इस चित्र में देखते हैं एन ओ सी है कहाँ, एन ओ सी यानी इस तरह से, ए हमारा एन है, ए हमारा ओ है और ए हमारा सी है, ए बीच में था। तो करा है एन ओ सी के लिए क्या है, करा है कि कौन सा कोण बहिष्कोण है, आई कोण बहिष्कोण है। तो यही हमारा आई है। तो आई के लिए रूल होता क्या है, आई के रूल होता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कोण आई, यानी कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कोण आई। किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। तो कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कोण आई, तो वही चीज़ है। कोण आई बराबर कोण एन ओ सी प्लस कोण एन सी ओ, यानी कोण आई बराबर एन ओ एम प्लस एन सी एन हो जाएगा। यानी सी की जगह हम एम भी कर सकते हैं, सी की जगह एम, ठीक। इसका मान रख दें क्या हो जाएगा। तो एन ओ एम का मान है क्या, देखिए एम ओ एन का एम एन बटे ओ एम प्लस एन सी एम या एम सी एन, किसका मान है एम एन बटे एम सी, एम एन बटे एम सी होगा। अब त्रिभुज एन आई सी में एन सी एम बहिष्कोण है, इसी तरह इसमें ले लें। कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, एन सी आई बात करते हैं। एन सी आई में कौन सा बहिष्कोण होगा, कोण सी बहिष्कोण होगा। तो क्या इसमें भी होगा कि अंतः दो कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। तो कोण सी बराबर कोण आई प्लस कोण आर, यही होगा। तो एन सी एम बराबर कोण आर प्लस एन आई एम होगा। तो कोण आर बराबर हो जाएगा एन कोण एम सी एन प्लस माइनस, क्योंकि अगर इसको उठा के इस तरफ लेके आए तो आर इसको, तो माइनस एन आई एम हो जाएगा, यूँ चीज़ हो गया। अब इसका भी मान रख देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या एन सी एम है, एन सी एन है, एम एन बटे एन सी माइनस कोण एन आई एम है, कोण एम आई एन है, एम एन बटे एम बटे एम आई को समीकरण नंबर 4, यानी एक समीकरण आई के लिए बन गया, एक समीकरण आर के लिए यह बन गया। अब आगे चलते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, एन आई साइन आई बराबर एन टू साइन आर। अगर कोण के छोटे मान लीजिए, कोण के छोटे मान लिए तो साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो जितना बचाता है बस कोण। तो एन आई बराबर एन टू आर होगा, एन आई बराबर एन टू आर होगा, राइट। अब यहाँ पे एन वन आई वन और आर वन का मान रखा जाए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से। तो देखते हैं समीकरण 4 और 5 है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे समीकरण 4 है, यहाँ पे कोण आई का मान एम एन बटे ओ एम बटे एम सी, तो हमने यहीं रख दिया एम एन बटे ओ एम प्लस एम एन बटे एम सी। और कोण 5 का मान क्या है, एम एन बटे एम सी माइनस एम एन बटे एम आई, यही कोण है, तो हमने भी रख दिया एम एन बटे एम सी माइनस एम एन बटे एम आई। और हमने इसको सॉल्व किया, एन वन बराबर एम एन है, एम एन है, यानी अगर चारों में तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 बटे ओ एम प्लस 1 बटे एम सी बराबर एन टू 1 बटे एम सी माइनस 1 बटे एम आई, ठीक। अब अंडर मल्टीप्लाई कर दें तो एन वन बटे ओ एम प्लस एन वन बटे एम सी बराबर एन टू बटे एम सी माइनस एन टू बटे एम आई। तो एन वन बटे ओ एम, क्योंकि अब देखिए क्या करते हैं, एन वन 2 है, एम सी को एक तरफ कर देते हैं और जो बचा उसको एक तरफ कर देते हैं। तो एन वन बटे ओ एम प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो एन टू बटे एम आई बराबर एन टू बटे एम सी माइनस एन वन बटे एम सी होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, अब मान रखते हैं ओ एम का मान क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं। ओ एम है क्या, वस्तु है तो वस्तु क्या कहता है माइनस यू लगता है। एम आई क्या है, प्रतिबिंब में तो भी लगेगा। एम सी क्या है, वो कहता त्रिज्या है तो आर लगेगा, तो वही चीज़ है। ओ एम क्या है, वस्तु है तो माइनस यू हो गया। एम आई क्या है, प्रतिबिंब है तो भी हो गया। और एम सी क्या है, वो कहता त्रिज्या तो आर हो गया, यानी एन वन बटे माइनस यू प्लस एन टू बटे भी बराबर एन टू बटे आर माइनस एन वन बटे आर। तो इसको दिखाए तो माइनस एन वन बटे माइनस ना 1 बटे आर को निकाले तो एन टू माइनस एम वन, इसको लिख सकते हैं एन टू बटे भी माइनस एन वन बटे यू बराबर 1 बटे आर एन टू माइनस एन वन, ठीक, राइट। यही हमारा है किसी गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कर रहा है कि ये हमारा चित्र है जिससे क्या प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है।
वस्तु यू से n1 माध्यम से n2 माध्यम प्रकाश अपवर्तित हो रहा है, तो यम ओ क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है, यम आई प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, और यम जी क्या वक्र त्रिज्या का कार्य कर रहा है। तो इसमें 3 त्रिभुज बने, पहला है ओ एम एन, सी एम एन, आई एम एन। ठीक, अगर इस कोण के लिए लेते हैं 10 की डिग्री में, तो ये हमारा लंब होता है, हमारा क्योंकि 10 के लिए होता है ये लंब बटे आधार, तो एम एन बटे ओ एम हो जाएगा। ठीक, अगर इस कोण के लिए लेते हैं तो एम एन बटे एम सी हो जाएगा। अगर कोण आई की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम एन बटे एम आई। ठीक, अगर इसमें क्या करा है कि अगर यदि पृष्ठ का द्वारक दूरियों की तुलना में क्या हो, बहुत छोटा हो, पृष्ठ का द्वारक क्या हो, दूरियों की तुलना में बहुत ही छोटा हो, तब क्या करते हैं, टेन जो हमारा एंगल होता है उसको छोड़ देते हैं, तो जो बस हमारा कोण होता है वही लेते हैं। तो कोण ओ के लिए क्या हो जाएगा, एम एन बटे एम ओ, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, एम एन बटे एम सी, और कोण आई के लिए क्या हो जाएगा, एम एन बटे एम आई होगा। यही चीज़ है यहाँ पे, एम ओ एन बटे एम एन बटे ओ एम सी एन बराबर एम एन बटे एम सी, एम आई एन बराबर एम एन बटे एम आई। अब त्रिभुज के लिए बात कर रहा है कि एन ओ सी के लिए, यानी त्रिभुज कौन सा, एन ओ सी, एन ओ सी, जैसे यहाँ पे लेते हैं एन ओ सी है, अगर इसको हम आगे बढ़ा दें तो यही हमारा कोण क्या करेगा, आई भाई छोड़ नहीं, तो किसी त्रिभुज के अंतः दो कोणों का योगफल त्रिभुज के बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी लिख सकते हैं कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कोण आई, डेट इज द फाइंड। तो यही हमारा चीज़ है यहाँ पे। हमने क्या किया, एन ओ सी और एन सी ओ का, यानी एन ओ एम और एन सी एम का मान रख दिया, एन ओ एम और एन सी एम का मान रख दिया। ठीक, तो हमको ए प्राप्त हुआ। अब एन ओ सी है, अब देखिए एन ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ओ एम यही है, प्लस एन सी ओ को एन सी ओ को एन सी एम लिख सकते हैं, राइट, कोई डिफरेंट नहीं। अब इसका हमने मानक दिया। ऐसे ही एक त्रिभुज हमारा और बन रहा है जिसकी हमें कल्पना, जो हमें चर्चा करनी है, देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से बना हुआ है। अगर इसको हम आगे इस तरह से बना के मिला दें तो ए हमारा क्या है, आर है, और इसको आगे बढ़ा दें तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक, सी जिसका नाम है, और आई है और एन है। तो किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कोण सी हो जाएगा कोण आर और कोण आई के बराबर होगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कोण सी है कोण आर प्लस कोण आई के बराबर है, तो अगर आर की तरफ कर दो तो आई के तरफ माइनस हो जाएगा, तो एन सी एम, और हमने क्या किया, एन सी एम और एम एन आई का मान रख दिया। अब यहाँ पे करा है कि स्नेल के नियम से एन वन साई एन आई बराबर एन टू साई, क्योंकि दो माध्यम है एन टू से एन टू, तो छोटे कोण के मान के लिए क्या हो जाएगा, एन आई बटे एन टू आर। तो आई का मान यहाँ से निकला है और आर का मान यहाँ से निकला है। हम एन और आई का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जब पुट करते हैं तो हमको इस तरह से एक समीकरण प्राप्त होता है, एम एन। अगर दोनों का आपस में देखें तो चारों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एक बटे ओ एम प्लस एक बटे एम सी बराबर एन टू, एक बटे एम सी माइनस एक बटे एम आई। तो अब एन वन और एन टू का क्या करते हैं, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा एन वन एन टू। अब ये क्या करते हैं कि एम सी दोनों शेष है, यानी इसके क्या है, हर समान है, तो इसको हमने एक तरफ कर दिया, तो एन टू बटे एन सी माइनस एन बटे एम सी, और हमने क्या किया, इसको एक तरफ कर दिया, तो इस तरह से हो गया। ओ एम क्या है, वस्तु की दूरी है माइनस यू, एम आई क्या है, प्रतिबिंब है भी, एम सी क्या है, त्रिज्या है आर है। बस हमने इसको यहाँ पे कर दिया, इस मान को यहाँ पे रख दिया, तो हमको एक समीकरण मिल गया, एन टू बटे भी माइनस एन वन बटे यू बराबर एक बटे आर, एन टू माइनस एन वन। ओके राइट। अगला है किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। अभी हमने क्या कहा, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, अब पढ़ेंगे लेंस द्वारा अपवर्तन। तो ये हमारा फिगर है, लेंस है ए बी सी और ए डी सी, इसमें दो लेंस है, एक लेंस का नाम है ए बी सी, दूसरे लेंस का नाम है ए डी सी। तो ओ क्या है, वस्तु है, तो ओ से बी की दूरी यू, और डी आई क्या है, प्रतिबिंब में, तो बी डी से ए आई की दूरी भी होगा, और दो माध्यम है एन वन और एन टू। अगर इन दोनों लेंसों को अलग अलग कर दें, ए बी सी को और ए डी सी को अलग, तो इस तरह से हमारे पास प्रतिबिंब बनेंगे, ए बी सी
के लिए वो वस्तु कार्य करेगा। यानी जब n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित होकर n2 माध्यम वाले में अपवर्तित होती है तो I1 पे क्या बना रही है, प्रतिबिंब बना रही है। तो इस ABC का जो वक्रता त्रिज्या होगा C होगा, यानी R1 होगा, और वक्रता केंद्र क्या होगा, C1 होगा। तो इसके लिए जो प्रकाश के अपवर्तन पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र था n2/mi प्लस n1/m बराबर n2 माइनस m1/mc का उपयोग करते हैं तो अंतराल पृष्ठ ABC पर क्या बनेगा, n1/OB प्लस n2/BI1 बराबर n2 माइनस n1/BC1। यही है, देख लीजिए, n1/OB प्लस n2/BI1 बराबर n2 माइनस n1/BC1। ये तो पहले फिगर के लिए था। अब दूसरे फिगर के लिए बात करते हैं, यानी BADC, क्योंकि दो पृष्ठ है ABC और ADC, तो बात करते हैं अभी ADC के लिए। तो क्या हो जाएगा जो हमारे में इस फिगर में जो हमारा आई प्रतिबिंब बना था, यही जस्ट इस दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु कार्य करेगा। नहीं, जो पहले लेंस में प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था वही प्रतिबिंब दूसरे लेंस में यानी ADC के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो n1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस n2/DI1 प्लस n1/DI बराबर n2 माइनस n1/DC2 होगा। अब किसी पतले लेंस के लिए अगर कोई लेंस पतला हो तो जो B और D है वो दोनों एक ही ले, चाहे B ले ले चाहे D ले ले, ठीक। तो वही किया है, BI1 बराबर DI1, तो हमने D जगह क्या रख दिया, BI1 प्लस इतना समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि एक लेंस है जिसके दो लेंस है ABC और ADC, अगर दोनों को अलग कर दें तो ABC एक तरफ है और ADC एक तरफ है। तो अगर O वस्तु है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है I1 पर, और यही I1 इस दूसरे लेंस के लिए क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। जब यही दूसरे वस्तु के लिए वस्तु का कार्य तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I पर। तो इसके लिए वक्रता केंद्र C2 है और पहले के लिए वक्रता केंद्र C1 है, वक्रता त्रिज्या R2 और वक्रता त्रिज्या R1 होगा। तो इसके लिए जो हमारा समीकरण निकला वो है n1/OB प्लस n2/BI1 बराबर n2 माइनस n1/BC1, और इसके लिए क्या निकला, माइनस n2/BI1 प्लस n1/DI बराबर n2 माइनस n1। अब क्वेश्चन पूछता है कि माइनस आया कहाँ से, यहाँ पे सपोज करिए कि माइनस आया कहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यह पहले लेंस के लिए है, अगर यह वस्तु का कार्य करेगा तो इससे क्या करेगा, क्योंकि माइनस की n2 से n1 यानी जस्ट अपोजिट जा रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है, तो माइनस प्लस n2 क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो n1/OB प्लस n2/BI1 माइनस n2/BI1 प्लस n1/DI1 n2 माइनस n2 n1 दोनों में है बटे BC1 प्लस BC2। तो n2/BI1 माइनस n2/BI1 प्लस है माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n1/OB प्लस n1/DI1 माइनस बराबर n2 माइनस n1 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये आया कहाँ से, इस फिगर में देखते हैं। पहले लेंस के लिए इस तरफ है तो पर प्लस का कार्य करेगा, दूसरे लेंस की तरफ विपरीत होकर इसका कार्य करेगा या माइनस का करेगा, इसीलिए R1 क्या हो गया, प्लस हो गया, और R2 क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब इसी में बात करते हैं, जो हमारा यह है तो OB हमारा क्या है, वस्तु है, OB हमारा क्या है, वस्तु है, O से B किसका कार्य करेगा, माइनस का कार्य करेगा, और हमारा BI क्या है, प्रतिबिंब है, तो भी तो क्या करेगा, प्लस का कार्य करेगा। तो हमने क्या किया, OB की जगह क्या रख दिया, माइनस U, और DI की जगह क्या रख दिया, V। n को निकाल कर बाहर, तो n1 OB प्लस DI इतना हमारे पास है, तो OB की जगह माइनस U, DI की जगह V। हमने जब इसको पुट किया तो n1 ब्रैकेट में 1/-U प्लस 1/V बराबर n2 माइनस n1 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। अब 1/V माइनस 1/1 n1 को इधर पछंद कर दिए, यानी रिवर्स कर दिए, तो इंटू से का जाएगा डिवीजन, तो n2/n1 माइनस n1/n1 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। तो बराबर 1/F बराबर n2/n1 माइनस 1 1/R1 1/R2, तो n1 से का कैंसिल, तो बचा क्या 1, तो 1/F बराबर n यानी n2/n1 को निकाल दिया n2 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया, 1/F बराबर n2n माइनस 1 ब्रैकेट में n हो गई R1 माइनस 1/R2। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या करा है कि लेंस के लिए अपवर्तन है, तो ए हमारा लेंस है जिसका दो पृष्ठ हैं ABC और ADC। तो ABC के लिए जो वस्तु है हमारा O है, जो प्रतिबिंब हमारा I1 है, और यही I प्रतिबिंब क्या करेगा, दूसरे जो लेंस है ADC के लिए वस्तु का कार्य करेगा और प्रतिबिंब क्या बनेगा, I पे। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला निकला n1/OB n2/BI1 और n2 माइनस
N1/TBC1 हो गया। अब इसके लिए क्या कार्य करेगा, -N2/DI1 N1/DI बराबर N2 - N1/DC2 होगा। ये चीज़ें हमने क्या किया, दोनों को आपस जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे -N2/BI1, यहाँ पे N2/BI1, दोनों प्लस जोड़ेंगे, माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, N1/OB प्लस N1/DI1, यही बचा। N2 - N1 1/R1 - 1/R2। फिर हमने क्या किया, इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे इस तरह दिखाया। तो OB क्या है, -U यानी प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है, DI क्या है, प्रतिबिंब है, और BC क्या है, पहले लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या है, और DC2 के दूसरे लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या है। हमने क्या किया, इसका मान अगर इसमें पुट कर दिया तो हमको इसका समीकरण प्राप्त होगा। हमने N को क्या किया, 75 कर दिया, तो N2/N1 - N1/N2 होगा। फिर हमने मान रखा तो कट गया, N1 से 1 आ गया, N2/N1। अब N1/N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2N, तो 1/F बराबर N2N - 1 बराबर 1/R1 - 1/R2, यानी यह सूत्र हमारा हो गया। ठीक, तो हमको दो फार्मूले मिले। ओके, पहला फार्मूला कौन सा है, पहला फार्मूला जब गोली पृष्ठ की बात करता है तो वो हो जाता है N2/V - N1/U बराबर, ओके, फार्मूला यही हमारा है ना, ध्यान से देखिए, 1/R N2 - N1। एक इसके लिए गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन है। अब लेंस के लिए क्या है, 1/F बराबर N2/N1 - 1, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, या इसी को लिख सकते हैं हम 1/F बराबर N2(1 - 1), दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, यानी यही हमारे दो फार्मूला हैं, किसी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन और किसी लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।